नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज साप्ताहिक समीक्षा की। किसान साथियों, हम सटीक जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको। तो हमारा आप सभी अन्नदाताओं से, सभी किसान भाइयों से, मेरे छोटे भाइयों से, मेरे बड़े भाइयों से, सब एक ही निवेदन रहेगा, मेरे सभी दोस्तों से, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक जानकारी पहुंच सके कि आपको प्याज रखना है, बेचना है, प्याज को कैसे रखना है। ठीक है, प्याज में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, अभी इस साल का जो है उत्पादन कितना % हुआ है प्याज का, बरसाती प्याज कितना %। तो चलिए सिस्टमेटिक तरीके से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले नंबर का पॉइंट है प्याज का रकबा 2022 के मुकाबले 2023 में कितना % था। ठीक है, यानी कि नेफेड प्याज का, ना कि बरसाती प्याज का। उसके बारे में हम बाद बात करेंगे, बरसाती प्याज के बारे में। अभी जो नेफेड प्याज जो हमने गर्मी में प्याज लगाया था इस साल, उसका जो रकबा था वो पिछले 2022 के मुकाबले कितना % ज़्यादा है या कितना % कम है। पहला पॉइंट है हमारा ये। तो किसान साथियों, पिछले 2022 के मुकाबले 2023 में प्याज का जो रकबा है वो 30 से 35% कम है। बहुत सारे ने बताया होगा आपको कि 25% कम है, 20% कम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 30 से 35% कम है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा उत्पादन। पिछले वर्ष 2022 के मुकाबले 2023 में उत्पादन कितना हुआ। तो देखिए, पिछले वर्ष के मुकाबले अगर हम इस वर्ष उत्पादन की अगर बात करें तो 30% कम उत्पादन हुआ। लेकिन मैं अगर कहूँ, मेरी खुद की बातें अगर बताऊं आपको, तो मेरा खुद का जो मैंने खुद ने अपने खेत में जो करके देखा है, मुझे पिछले साल जो उत्पादन कम हुआ था, इस साल मुझे उत्पादन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया की बात चल रही, तो ऑल इंडिया की अगर बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन 30% कम है। दूसरा पॉइंट। आते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है हमारा प्याज की क्वालिटी पिछले साल के मुकाबले खराब है या अच्छी। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल प्याज की क्वालिटी मैं कहूँ तो अच्छी है। मैं कहूँ तो अच्छी, क्योंकि मेरी पिछले साल ख़राब थी। लेकिन इंडिया की अगर बात करें, यानी कि गुजरात, साउथ, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, सभी स्टेटों की अगर बात करें तो पिछले साल प्याज की क्वालिटी ठीक ठाक थी और इस साल प्याज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। खराबी में क्या क्या चीज़ें हैं। पिछले साल आपको पता है कि प्याज ज़्यादा सड़ा नहीं, प्याज का उत्पादन घटा, प्याज नहीं सड़ा ज़्यादा। इस साल प्याज में सड़न गलन पैदा हो रही है। मैं आपको प्याज दिखा के बताता हूँ। ये जो आप प्याज देख रहे हैं, इस प्याज के अंदर इसको अब काट, अभी बहुत सुंदर नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको, बहुत सुंदर क्वालिटी का प्याज है ये। 55 से 60 mm का प्याज है। लेकिन अब आप इसको काटेंगे, 1/2 करेंगे, तो अंदर, इसके अंदर कलर डैमेज हो चुका है, यानी कि अंदर से सड़न पैदा हो चुकी है। अच्छी क्वालिटी का प्याज दिखने वाले प्याज में भी अंदर से खराबी आ रही है। तो ये इस साल की अगर हम बात करें कि प्याज इस साल खराब है, पिछले साल के मुकाबले अच्छा, तो इस साल प्याज में सड़न गलन ज़्यादा पैदा हो रही है। पानी भर रहा है प्याज के अंदर, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ रहा है और ढेर के ढेर बैठ चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी मेरे किसान भाई हैं जिन्होंने स्टॉक करके रखा है प्याज को, समझ जाइए, मेरा निवेदन है आप सभी अन्नदाताओं से कि प्याज का ढेर आपने देखा कि नहीं देखा, उसको जाइए देखिए। उसके अंदर टेबलेट आती है, कीटनाशक की दुकान पे जाइएगा और बोलिएगा कि हमें प्याज में रखने के लिए फिनाइल की गोली दे दीजिए। तो फिनाइल की जब गोलियां आती है ना, वो आप ड्रम जो रखते हैं उसके अंदर डाल दीजिए और बहुत सारी जगह 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 प्याज में ऐसे रख दीजिए। ऊपर से एक बांस लीजिए, उसको अंदर ढकेल दीजिए और कुछ ऊपर फेंक दिए गोलियां। बहुत सारी गोलियां लेके आइएगा, 1-2 में काम नहीं चलेगा, 2-3 पैकेट लेके आइएगा अगर पूरा गोडाउन भरा हुआ है तो। ठीक है, उससे कुछ ना कुछ बचत होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एलोजिन वल्फ लगाइए, उससे बहुत बचत होगी। क्योंकि अभी क्या है, बरसात चालू हो गई है, सिलन लगेगी, मिस्री लगेगी, तो प्याज खराब ज़्यादा होगा, पहली चीज़। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे। नई फसल की बुआई 2022 की तुलना में कितने % है। तो नई फसल की जो बुआई है
2022 की तुलना में 50% कम हुई है। अब नई फसल आप समझ, बहुत सारे किसान नहीं समझे होंगे, बहुत सारे समझ गए होंगे। नई फसल मतलब बरसाती प्याज, ठीक है, नासिक का प्याज यानी कि बरसाती प्याज। बरसाती प्याज को बहुत सारे नासिक बोलते हैं, गर्मी वाले प्याज को बहुत सारे नेफेड प्याज बोलते हैं, ठीक। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम बरसाती प्याज बोलेंगे ताकि हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। बरसाती प्याज पिछले साल के मुकाबले 50% पैदावार कम हुई है। अब इसका कारण है 2 साल 2021 2022 पूरी तरीके से किसान ख़त्म हो चुका है। किसान इतना गर्त में और इतना कर्जे में हो चुका है। मझला किसान, एक छोटे किसान तो देखिए जो बिल्कुल छोटे किसान है तो वो मजदूरी कर लेंगे, खेती करने के साथ साथ मजदूरी कर लेंगे तो उनका भरण पोषण थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, ठीक है। एक आता है मझला किसान, मेरे को देख लीजिए, मैं मझले किसान में आ जाता हूँ। तो मध्यम वर्गीय किसान, तो मध्यम वर्गीय किसान का चूरा ज़्यादा हुआ है। जिसने 3-4 बीघे के प्याज लगाए, मैंने भी 4 बीघे के लगाए थे पिछले साल, स्वाहा। 2,10,000 का खर्चा हुआ, 45,000 के प्याज बेचे। आप बताइए मुझे कितने का घाटा हुआ। और उस 4 बीघे में अगर मैं गेहूं करता तो वो जोड़ लीजिए, वो दोनों को मिलाएंगे तो 2.5-3 लाख रुपए के नीचे चले गए अपने बाबा। तो पिछले साल और इसके पिछले साल 2 साल से हम प्याज की फसल में बर्बाद हो रहे हैं। पहली चीज़, अदरक की फसल में बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी चीज़, आलू की फसल में बर्बाद हो रहे हैं। चौथी चीज़, लहसुन की फसल में बर्बाद हो रहे हैं। तीसरी चौथी चीज़, 4 चीज़ें हैं, 4 फसल है, 4 चीज़। इस साल 2023 में आलू प्याज माइनस मार्किंग में चल रहा है अभी भी, इसमें बर्बाद हो रहा है किसान अभी भी। लेकिन अदरक और लहसुन दोनों ने बाजी मार ली है। तो जिन किसान भाइयों के पास ये 2 फसल है, उन किसान भाइयों ने जो पिछले साल का जो कर्ज था उसको बराबर बैलेंस कर दिया। बचत कुछ नहीं आएगी उनको, बैलेंस हो जाएंगे बस वो। अगर ज़्यादा लहसुन और ज़्यादा अदरक है तो बैलेंस हो जाएंगे बस दोनों किसान। जिन भाइयों के पास टमाटर और पिछले साल आलू प्याज लहसुन लगाए तो इस साल टमाटर लगा लिए, वो भी बैलेंस में आ जाएंगे और वो बचत में भी आ सकते हैं टमाटर वाले, उनकी बात अलग है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं इसको लंबा करना चाहता नहीं हूँ। ज़्यादा 11-12 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे। चलिए, हमने अभी बताई थी आपको कि नई फसल की बुआई 2022 की तुलना में कितनी हुई है, तो 50% इस साल। डरे हुए लोग, ठीक है। आ जाते हैं अब हम आने वाले महीनों में भाव कैसे रह सकते हैं। तो देखिए किसान साथियों, आने वाले महीनों में प्याज का जो रेट है बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। धीरे धीरे प्याज का रेट बढ़ेगा और आपको धीरे धीरे प्याज को निकालना है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना और लोगों को शेयर करना, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि मैंने क्या शब्द बोले हैं। भाव धीरे धीरे बढ़ना है, आपको प्याज धीरे धीरे बेचना है। अगर आप प्याज नहीं बेचेंगे और प्याज को पूरे को स्टॉक करेंगे तो क्या करेगी सरकार? सरकार अभी ताकतवर है। क्यों ताकतवर है? क्योंकि पूरे बहुत सारे स्टेट है जहाँ एमपी की सरकार, भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये नहीं कि तालमेल मिल रहा है, आप देखिए तालमेल मिल रहा है। गुजरात में भाजपा है, तो हर जगह सरकार मजबूत है। तो मेरा आप सब किसान भाइयों से एक ही निवेदन रहेगा, प्याज को रोके नहीं। अगर जरा सा प्याज का भाव बढ़ा और प्याज का भाव बढ़ा और सरकार ने सिर्फ अफवाह फैला दी, अगर हम प्याज का आयात कर रहे हैं सिर्फ अफवाह फैला दी, तो 1,000 रुपये प्याज का रेट डाउन हो जाएगा प्रति कुंटल। मैं बता रहा हूँ आपको, 2 रुपये 3 रुपये किलो बेचेंगे प्याज फिर आप। इसलिए आपको प्याज को धीरे धीरे करके निकालना है। देखिए, अगर आपके पास 400 कट्टे हैं तो अगस्त में 100 कट्टे निकालिए, सितंबर में 100 कट्टे निकाल दीजिए, अक्टूबर में 100 कट्टे और नवंबर में 100, ठीक है। रही बात जिस किसान भाई के पास 100 कट्टे हैं वो 25-25 कट्टे करके 4 महीने में निकाल दें, ठीक है। जिसके पास 200 कट्टे हैं वो 50-50 कट्टे करके निकाल दें, ठीक है। और मंडियों में 20-25 कट्टे रोज़ लेके जाएं। अगर किसी के पास 5,000 कट्टे हैं तो 20-25-50 कट्टे से ऊपर लेके जाना ही नहीं है, भाव नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस साल भाव डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन भाव तब मिलेगा जब आप अक्टूबर नवंबर में भीड़ नहीं करेंगे मंडियों में। भीड़ कब नहीं होगी? जब आप अभी से धीरे धीरे करके प्याज निकालेंगे तो भीड़ होगी नहीं। देखिए, आप सोच रहे हैं ना कि मेरे को दोनों हाथ में लड्डू मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने प्याज नहीं बेचा, अभी अगस्त में नहीं बेचा, सितंबर में नहीं बेचा, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी नहीं बेचा और आपने सोचा नवंबर में बेचूंगा मैं, और पूरे के किसान सब यही सोचते हैं, सबकी एक ही थिंकिंग रहती है। अभी लहसुन का जो रेट है 14,000 है, 140 रुपये प्रति किलो। जहाँ 4 रुपये प्रति किलो मिल जा रही थी तब बेच रहे थे, अब 140 रुपये प्रति किलो है। फिर भी लालच लगा के बैठे हैं कि नहीं और भाव बढ़ेगा। भाव तो बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन लालच तो गला कटाएगी ना। अगर भाव लहसुन का 200 रुपये प्रति किलो होता है
तो 100% प्रधानमंत्री जी और भारत के जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं ये और आयात करवाएंगे लहसुन को। लहसुन का जो रेट है अगर इन्होंने और आयात कराया तो समझ लीजिए कि 10,000 रुपये 100 रुपये किलो से ऊपर लहसुन नहीं जाएगी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने माल को बेचते रहें। कुछ कुछ माल बचा के रखें, जो बेस्ट क्वालिटी का उसे ही बचा के रखें, बाकी हल्का 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 करके निकाल दें। अच्छी क्वालिटी का जो बेहतरीन माल है वो बचा के रखें आप, उसका भाव आपको अच्छे से मिल जाएगा। मेरा ये मतलब मेरा कहने का इतना मतलब है कि आपको एकदम पूरा प्याज रोक के नहीं रखना है, धीरे 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 करके आप निकालते रहें। अब अच्छी है बात हमारी एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट में क्या खास है? कुछ नहीं, एक्सपोर्ट हो रहा है प्याज, एक्सपोर्ट कभी बंद नहीं होगा। हाँ, अगर प्याज का भाव 50 रुपये से ऊपर जाता है तो एक्सपोर्ट बंद होगा, आयात चालू होगा। और अभी आपका जो प्याज का रेट जिस दिन 50 गया उसी दिन 1-2 जहाज़ 3 जहाज़ मंगवाएंगे मोदी जी बाहर से, और आपका जो प्याज का रेट है वो डाउन कर देंगे, डायरेक्ट 10 रुपये 15 रुपये पे लेके ला के फेंक देंगे। इससे अच्छा है कि आप धीरे धीरे करके प्याज को निकालते रहे, आपका फ़ायदा और आम जनता का भी फ़ायदा, सभी का फ़ायदा। ठीक है, तो एक कुछ चीज़ें थी जो मुझे बताना था। 2023 नवंबर में चुनाव है विधानसभा के बहुत सारे स्टेटों में, 3-4 स्टेट में, और मई 2024 में लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री जी के जो सांसदों के चुनाव होंगे। तो ये भी जानकारी मुझे देना थी आपको। और रही बात लहसुन और प्याज के भाव की, बढ़ेंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली बढ़ेंगे। आप मान के चलें कि 15 सितंबर के बाद में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की प्याज में तेज़ी होना शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है 15 सितंबर के बाद में, क्योंकि अभी सितंबर पूरा 15 सितंबर के बाद नहीं, 1 सितंबर से ही तेज़ी बनेगी आपको प्याज में। और जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त से हल्की फुल्की आपको तेज़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगस्त का पूरा महीना है श्रावण मास का, तो अगस्त में भी प्याज का और लहसुन का थोड़ा खपत कम होता है। अगस्त को छोड़ दें और जैसे आप सितंबर लगेगा आपका प्याज का जो रेट है और अच्छा बढ़ेगा। लेकिन अगर प्याज आपने अभी से बेचा नहीं, धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा संभाल के हर किसान ने रखा, तो भाव बढ़ने वाला नहीं, और बढ़ भी गया तो आयात करवा लेंगे मोदी जी। तो मेरा आप सबसे अन्नदाताओं से निवेदन है कि धीरे धीरे आप प्याज बेचते रहें, इसी में आपका फ़ायदा है। पिछले साल देखा होगा आपने, पिछले साल सितंबर या अक्टूबर, पिछले साल शायद अक्टूबर नवंबर की बात होगी, सितंबर या अक्टूबर की बात है, 30 रुपये तक पहुंच गया था प्याज का रेट। कितना? 30 रुपये तक। लेकिन मैं जो जानकारी दे रहा हूँ ना आपको, मैंने नहीं बेचा था एक भी फल, यानी कि एक भी प्याज, ऑनियन। मैंने कितने रुपए किलो प्याज बेचा है मालूम है आपको? कितने रुपए किलो प्याज बेचा है? मैंने 27 रुपये किलो बेचा। जब भाव एकदम डाउन होने लगे तो मुझे पता चला कि प्याज का रेट डाउन होगा, 100% नीचे आएगा प्याज का रेट। मेरे पास थोड़े बहुत कट्टे भरे हुए थे, मैंने वो बेच दिए 2700 रुपये प्रति कुंटल में। और फिर मैं खुद लालच में आ गया कि भी थोड़े बहुत दिन बंद होगा। हमारे जो दिल्ली के कुछ व्यापारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्याज का भाव ऊपर जाएगा, प्याज है ही नहीं मार्केट में। लेकिन पूरा एमपी भरा हुआ था प्याज का। देखिए, व्यापारियों की गलती नहीं रहती है। क्या है कि कुछ जो किसान हैं, मतलब वो क्या है, उनको फ़ोन पे बात कर लेते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं व्यापारी, कितना प्याज है आपके इधर? हमारे यहाँ तो प्याज है ही नहीं, ख़त्म हो गया। और जब अक्टूबर नवंबर में जब प्याज आता है ना, 1-1 लाख कट्टे होते हैं इंदौर मंडी में, 1-1 लाख 1.5 लाख कट्टे एक दिन में जाते हैं। तो उस टाइम पे फिर प्याज क्या करता है, प्याज का जो रेट है वो डाउन हो जाता है। और मैंने 3 रुपये प्रति किलो में प्याज बेचा है पिछले साल में, आपको जानकारी दे दूँ, 27 रुपये में, 17 रुपये में और 3 रुपये में, 3 रेट लिए मैंने प्याज के। सबसे पहले बेचा मैंने 17 रुपये में, फिर 27 रुपये में, और फिर लास्ट में जब प्याज बचा हुआ था लालच में, फिर गला कटा 3 रुपये किलो बिके। ठीक है, तो मेरा सभी अन्नदाताओं से निवेदन है, ज़्यादा लालच ना करें और अपनी फसल को धीरे धीरे करके निकालें। आपको भाव इस साल हर फसल का अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। आलू का भी भाव बढ़ने के चांस है, लहसुन 200 रुपये किलो तक जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, गारंटी वारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन लहसुन का जो रेट है आपको अच्छा मिल जाएगा। और प्याज का जो रेट है वो 30 रुपये तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर आपने स्टॉक करके रखा तो फिर 3 रुपये पे आएगा, 30 रुपये पे नहीं जाएगा, फिर आएगा सीधा 3 रुपये पे। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरे सभी अन्नदाताओं से मेरा यही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।